स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जैन धर्म का उद्भव किस प्रकार होता है और कौन कौन से तीर्थंकर हुए थे और महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किए थे। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिखा है जो उस वीडियो में छूट गए थे, इसको भी जानना आवश्यक है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है जैन धर्म का विभाजन। तो दोस्तों एक जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन, जिसकी रचना हेमचंद्र ने की थी। इसमें ये उल्लेख है कि मगध जनपद में, तत्कालीन मगध जो जनपद था वहाँ पे 12 वर्षों का अकाल पड़ा था और जैन धर्म का जो मुख्य बिंदु केंद्र बिंदु था उस समय मगध ही था, ठीक है। तो यहाँ ये होता है कि भद्रबाहु नामक एक जैन मुनि थे। इन्होंने कुछ जैनों को लेकर के श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ चले गए थे। यहाँ पे एक मान्यता और भी देखने के लिए मिलती है, जो भद्रबाहु जो थे इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ने वाला है। इसी कारण से ये कुछ जैनों को लेकर के श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है वहाँ चले गए थे और कुछ जो जैन बचे हुए थे वे स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो वापस जब आते हैं भद्रबाहु, तो स्थूलभद्र के साथ में जो भी जैन रुके हुए थे वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और बहुत से सारे कार्य भी कर रहे थे जो जैन धर्म में मना किया गया था। इसका दक्षिणी जैनों ने अर्थात भद्रबाहु ने और उसके समर्थक जो भी थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस विरोध में समझौता करने के लिए एक परिषद का आयोजन किया जिसका दक्षिणी जैनों ने विरोध किया था। भद्रबाहु ग्रुप के जो भी थे उन्होंने इसका विरोध किया था। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज नहीं करेंगे, जो भद्रबाहु गए थे या स्थूलभद्र गए थे, भद्रबाहु श्वेतांबर के थे या दिगंबर के थे। यहाँ आप लोग इसका नाम देखिए स्थूलभद्र। स्थूल का अर्थ क्या होता है? जो बहुत बड़ा आकार। यदि कोई चीज़ बड़े आकार में होगी तो उसको हिलाना डोलाना असंभव रहता है या जल्दी नहीं हिलती डुलती है, तो वही थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है मगध में ही रुक गए थे, वे कहीं के लिए हिले डुले नहीं थे, ठीक है। तो स्थूलभद्र जो है मगध में रुके थे। तो इसी बीच में जो है एक, जब इन लोगों के बीच समझौता नहीं होती है तो उसी समय एक जैन संगीति बुलाई जाती है, ठीक है। कब बुलाई जाती है? तो 300 ईसा पूर्व में, अर्थात प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन होता है, संगीति का अर्थ होता है संगोष्ठी या सम्मेलन, तो इसका जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन होता है ये 300 ईसा पूर्व के आसपास होता है। और कहाँ पे होता है? तो स्थल है पाटलिपुत्र और अध्यक्ष इसके कौन थे उस समय? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कौन थे? जो मगध में ही रुके हुए थे, जो जैन मुनि मगध में ही रुके हुए थे वे स्थूलभद्र थे। और इस समय शासक कौन था मगध का? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका परिणाम ये हुआ, जो जैन धर्म के शिक्षाओं का 12 अंगों में संकलन किया गया और सबसे जो महत्वपूर्ण है, यहीं से जैन धर्म की 2 शाखाएं विकसित हुई, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। तो पहला तो हम लोग देखे थे जो श्वेतांबर मत को जो मानने वाले थे वे थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दिगंबर जो थे वे भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। इन दोनों में क्या अंतर है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जो श्वेतांबर जो है ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, जबकि दिगंबर जो है वे नग्न रहते थे। वे दिशाओं को ही दिगंबर का अर्थ होता है दिशाओं का मतलब घेरा, तो ये दिशाओं का ही दिगंबर जो है दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, ठीक है। और श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी जो है वे विवाहित थे, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, ठीक है। और श्वेतांबर मत के जो हैं वे मानते थे कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे उसको वे लोग स्त्री मानते थे, जबकि दिगंबर मत के जो थे वे मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे, ठीक है। और श्वेतांबर मत के जो मानने वाले थे उनका मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद
भोजन की आवश्यकता होती है, ज्ञान प्राप्ति के बावजूद भी भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि दिगंबर मत के जो मानने वाले थे उनका मानना था कि यदि किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, केवलिन की प्राप्ति हो जाती है जैन धर्म के अनुसार, तो उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है। और श्वेतांबर का मत है कि स्त्रियों को भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर समुदाय के जो थे, दिगंबर मत के जो मानने वाले थे, उनका मानना था कि स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और यदि उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी भी तो यदि वो इस जन्म में दीक्षा लेती है तो उसको अगले जन्म में निर्वाण की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईसा पूर्व के आसपास किया जाता है। और कहाँ पे होता है? तो ये वल्लभी में होता है, और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्धि क्षमा श्रवण, ठीक है। और इस समय शासक कौन था गुजरात का? तो वे थे भानुगुप्त। और इस संगीति का जो परिणाम हुआ तो इसमें जैन ग्रंथ जो भी है उसको अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है अनुव्रत। अनुव्रत को जो है लघु व्रत भी कहा जाता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी जैन धर्म का पालन करना चाहते थे उसके लिए अनुव्रत की स्थापना की गई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं जिसमें 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो उसका पालन करना गृहस्थों के लिए संभव नहीं था, इसलिए अनुव्रत की स्थापना की गई थी। और दूसरा है संलेखना या संथाड़ा, ठीक है। ये वो पद्धति है संलेखना या संथाड़ा, इसके अनुसार जो है जैन जो है वे अपने प्राण का त्याग कर सकते हैं काया क्लेश के माध्यम से। अर्थात जो व्यक्ति अपना प्राण त्यागना चाहते हैं वे भोजन और जल का त्याग कर देते हैं और प्राण त्याग देते हैं, और उस क्रिया को संलेखना या संथाड़ा कहा गया है। और आगम, जितने भी जैन ग्रंथ हैं या साहित्य हैं उसको आगम कहा जाता है, जो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र में विभाजित है, ठीक है। और महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए हैं सबसे अधिक प्राकृत भाषा में उपदेश दिए हैं, ठीक है। और बसदे का अर्थ होता है रहने का स्थान, और जो जैन जो रहते थे उसको उस स्थान को बसदे कहा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बौद्ध जहाँ पे रहते हैं उसको मठ कहा जाता था, ठीक है। उसी प्रकार जैन जहाँ पे रहते थे उसको बसदे कहा जाता था। और भद्रबाहु, इन्होंने कल्प सूत्र की रचना की थी जो संस्कृत भाषा में है। और 16 महाजनपदों की जानकारी हम लोगों को जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में, पावापुरी कहाँ है? राजगृह। राजगृह कहाँ है? बिहार में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई थी, और मल्ल शासक के राजप्रसाद में ही हुई थी। और कौन थे शासक उस समय? सृष्टिपाल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट को आप लोग ज़रूर देखेंगे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।